हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है मिनिमम गारंटी। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। हमने सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। कुछ दो तीन टॉपिक रह गए हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, मिनिमम गारंटी में होता क्या है पहले देखते हैं टाइप। मिनिमम गारंटी दो तरीके से, व्हेन गारंटी गिवन बाय वन और मोर पार्टनर या गारंटी गिवन बाय फर्म। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर थे, तीसरे पार्टनर को गारंटी दी गई कि आप बिजनेस में आ जाओ, आपको एक मिनिमम प्रॉफिट की हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें हम 10,000 रुपीज कम से कम प्रॉफिट देंगे। और ये कमिटमेंट कौन दे रहा है? ये दोनों पार्टनर ए और बी दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी नुकसान होगा, कोई भी डेफिशिएंसी होगी, तो वो ये दोनों आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? ये एग्रीड रेशियो में बांटेंगे। किसमें? एग्रीड रेशियो में। कुछ नहीं बोला तो 1:1। इसी को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुए 27,000 और हमने सी को बोल रखा था कि हम आपको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट देंगे। तो इस चीज को कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए यहां पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने हैं? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 27,000। तो मुझे बताओ, ए बी और सी को नॉर्मली कितना देना बनता है? कुछ भी नहीं बोला होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानते हैं। तो ए का हिस्सा बनता है 9,000, बी का हिस्सा बनता है 9,000 और सी का भी हिस्सा बनता है 9,000। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, हमने यहाँ पर सी को कमिटमेंट कर रखी है कि आपका शेयर 10,000 से कम नहीं होगा, बट ये तो 9,000 है। तो होगा क्या? यहाँ पर डेफिशिएंसी निकाली जाएगी। यहाँ पर डेफिशिएंसी निकाली जाएगी। मिनिमम गारंटी कितने की थी? 10,000 की। सी का शेयर कितना है? 9,000 और 1,000 की क्या है? डेफिशिएंसी, जो कि ए एंड बी बियर करेगा। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में 1:1। दैट इज 500 ए अपने हिस्से में से देगा, 500 बी। तो सी को ए से कितना मिलेगा? 500। बी से कितना मिलेगा? 500। टोटल सी को मिल गया 10,000। ए अपने में से कितना ट्रांसफर करेगा गारंटी का अमाउंट? 500 और ए का हिसाब बनेगा 8,500। सेम बी अपने हिस्से में से कितना देगा सी को? वो भी 500 रुपए देगा और उसका हिस्सा बनेगा 8,500। राइट, ये था मिनिमम गारंटी का टॉपिक। जो भी प्रॉफिट था ए और बी तीनों में देख लिया, सी की जो मिनिमम गारंटी थी वो हमने पूरी फिलफिल कर दी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी, जैसे कि सी है, अगर हिस्सा इसका 12,000 आ रखा होता प्रॉफिट में, क्या उसे फिर भी 10 देते? द आंसर इज नो। यहाँ पर जो अमाउंट है वो मिनिमम है, कम से कम उसे 10,000 तो देना ही देना है। राइट, तो ये था बेसिक टॉपिक ऑफ मिनिमम गारंटी, जब पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं दूसरे पार्टनर को। सर ये वाला बताओ, अगर फर्म गारंटी देगी तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, सारा एग्जांपल सेम लेते हुए देखिए। टोटल प्रॉफिट कितना था? सर टोटल प्रॉफिट था 27,000। तो यहां पर सबसे पहले सी का शेयर माइनस कर दो, मिनिमम गारंटी वाला। सर 10,000 बचा कितना? 17,000। इस 17,000 को ए और बी में दे दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बोले तो 1:1। ये कितना आ गया हमारे पास? 8,500, 8,500। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। सर इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? सेम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 27,000 और यहां पर हमें सीधा सीधा ए बी कैपिटल और सी के कैपिटल अकाउंट में सीधी फिगर डालनी है। यहां पर कोई डेफिशिएंसी नहीं निकाली जाएगी। जैसे बेसिक वाली में हमने डेफिशिएंसी निकाली थी ना, इन दोनों के में इस हिस्से में से माइनस करके सी को दी थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं करते,
टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा निकाल के जो बच गया वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देते हैं, राइट। तो एकदम बेसिक वर्जन था मिनिमम गारंटी का। सर इसमें इंपॉर्टेंट बात बताओ। ओके, इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस तरफ लिखते हैं। मिनिमम गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। लॉसेस में क्या करेंगे, एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, दे एडमिटेड सी फॉर 10,000 एज मिनिमम गारंटी। उसे बोला गया कि सी को 10,000 प्रॉफिट में से हिस्सा देना है एज अ मिनिमम गारंटी, बट देयर वाज लॉस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹27,000। बताओ भाई बताओ, ये तो प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी। प्रॉब्लम ये होगी इस लॉस को ये तो बांटेंगे ही बांटेंगे, साथ में सी के लॉस को भी अब ए और बी को बांटना पड़ेगा। चलिए जर्नल एंट्री, पहले इस 27,000 को तीनों में बंटवाओ। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले आंख बंद करके तीनों में लॉस बंटवा दो, 9,000, 9,000, 9,000 और 27,000। अब आप कहोगे सर 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 सी को तो बोला गया था 10,000 का प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर लॉसेस दे दिया। मैंने कहा रुको तो सही बेटा, 1 मिनट रुको। मैंने अभी सी को कितने का लॉस दे दिया, 9,000 रुपए का। अब ए और बी मिलकर सी भाई साहब को 19,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे तो हिसाब बन जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। हरे कृष्णा। हाँ, तो सी को 10,000 मिनिमम गारंटी वाला अमाउंट प्लस 9,000 लॉस वाला अकाउंट, टोटल 19,000 ए और बी दे देंगे पीएसआर में, बोले तो 1:1। ये कितना आ गया, ये आ गया 9,500 और 9,500 के हिसाब से 9500, 9500 और इधर आ गया 19,000, राइट। तो लॉसेस के केस में हमने क्या करा, जो लॉसेस थे पहले तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, ए बी सी में। बट लेकिन यहाँ पे सी को जब हम लॉस दे रहे थे तो सी ने बोला भाई साहब मैं तो प्रॉफिट के लिए आया हूँ, आप मुझे लॉस क्यों दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल एडजस्टमेंट करने के लिए उसे लॉस दे रहे हैं, उसके बाद टोटल उसका अमाउंट जितना ड्यू बनता है वो दे देंगे, जिसमें 2 चीज शामिल होंगी, एक तो मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का, और दूसरा जो हमने उसे लॉस यहाँ पर दिखाया है प्रॉफिट, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो, इन दोनों को ऐड करके टोटल को जो भी आएगा ये दोनों मिल बांट के दे देंगे। खास बात इसमें अगर मान लो क्वेश्चन कह देता वो उनकी जो एग्रीड रेशियो है डेफिशिएंसी बांटने की 3:2 में है, अलग है, डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंटली बांट देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हमने इक्वली मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है जी, पहले बेसिक क्वेश्चन करा, फिर हमने लॉस वाला करा। अब हम तीसरा करेंगे। सर अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मिनिमम गारंटी कैसे देखेंगे, अभी बताते हैं, वही देखते हैं। ए बी सी पार्टनर है, राइट। सी को बोला गया कि तेरे को हम 36,000 पर एनम पूरे साल की गारंटी दे रहे हैं कि आपका हिस्सा मिनिमम प्रॉफिट में 36 से कम नहीं होगा। और बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, राइट। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मिनिमम गारंटी है वो 36 नहीं देखी जाएगी, वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने होते हैं, 36,000 का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12 ये आ गया 27,000। मिनिमम गारंटी का अमाउंट कितना लेकर चलना है, 27,000 का लेके चलना है। क्यों, क्योंकि जब बिजनेस ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम मिनिमम गारंटी भी इस प्रोपोर्शनेट टाइम के लिए ही देखेंगे, राइट।
बच्चा जल्दबाजी में गलती ये कर देगा, वो फटाफट से 36 के हिसाब से कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 27 के हिसाब से लेना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो इतने का ही तो लेना पड़ेगा। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। सबसे पहली बात, डिविजिबल प्रॉफिट्स होते क्या है? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो ये प्रॉफिट बचता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नॉर्मली। लेकिन अगर सवाल कह दे इसे आप एक सेट ऑफ रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कैसे करेंगे? चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल, डिविजिबल प्रॉफिट्स was रुपीज 1,50,000। पार्टनर्स थे ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कैपिटल वाज ए एंड बी 1 लाख एंड 2 लाख। चलो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट 50,000 को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेक्स्ट 70,000 को इन नेक्स्ट 80 ले लेते हैं 90, नेक्स्ट 90,000 को कैपिटल की रेशियो में एंड रिमेनिंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना जाएगा? आओ इधर देखो सॉल्यूशन। ए बी, डिविजिबल प्रॉफिट वाज रुपीज 1,50,000। फर्स्ट 50,000 किस रेशियो में? पीएसआर। पीएसआर कितनी दे रखी है हमें? 3:2। बोले तो 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट 90,000 कैपिटल की रेशियो में। कैपिटल कितनी है? 1:2 इस रेशियो में है, तो ये हमारे पास 30,000 एंड 60,000। मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचा? 140 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 माइनस 90 140 तो हो गया, बचा कितना? 10,000। 10,000 को इक्वली बोले तो 5,000 ए को और 5,000 बी को। मुझे बताओ टोटल ए को कितना मिला? 65,000। मुझे बताओ बी को टोटल कितना मिला? 135 है ना, सॉरी 85,000। राइट। तो ए के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को 150 को कैसे डिवाइड करेंगे? इस तरीके से कर देंगे। ए को 65,000 मिला और बी को 85,000 मिला। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो ये है ए, ये है बी। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 lakhs। एडिशन एज ऑन 1 अक्टूबर को एडिशन कर दी इसने 50,000 की और इसने 1 लाख की। ड्राइंग्स, इसने कुछ भी ड्राइंग्स नहीं करी, इसने 20,000 की ड्राइंग करी है। कब? 1 जनवरी को। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है और फिर रेशियो निकालनी है। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। पहले देखते हैं ए का। दोस्तों आसानी के लिए आप ऐसे ना रोड मैप बना लेना। शुरू में कैपिटल कितने की थी? 1 लाख रुपए की। फिर मिडल में कितने की एडिशन करी? 50 की। तो ये कितने की हो गई? 1,50,000 है ना। शुरू में 1 लाख रुपए की थी, 50 की और आ गई तो टोटल 1.5 लाख रुपए की होगी। और लास्ट में ड्राइंग्स कितने की कर ली? 20 की। फिर बची कितनी? 130। तो अब हमें यहाँ से निकालने मंथ। मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ बन रहे हैं? 6 मंथ।
और कैपिटल कितनी रही 1 लाख। यहां से लेकर यहां तक मंथ बने 3, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। तो जो 1.5 लाख रुपए हैं वो कितने महीने तक रहे, 3 मंथ। और यहां से लेकर यहां तक 133 मंथ। तो कैपिटल बताओ, 6 lakhs प्लस 4,50,000, 3,90,000। टोटल इफेक्टिव कैपिटल बताओ जल्दी से। सर ये है हमारी 450 प्लस 14,40,000। सेम पैटर्न पे निकालेंगे बी की कैपिटल। इधर आ जाओ। चलिए, बी ने शुरू में पैसा लगाया था 2 लाख रुपए, मिडल में एडिशन करा था 1 लाख रुपए, उस समय हो गया होगा 3 लाख रुपए। ड्राइंग इसकी कुछ थी नहीं। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने, 2 लाख रुपए रहे हमारे पास 6 महीने तक, और यहां से लेकर यहां तक 3 लाख रुपए रहे हमारे पास अगले 6 महीने तक। तो ये हमारे पास आ गया 12 लाख रुपए, और ये हमारे पास आ गया 18 लाख रुपए। तो टोटल आ गया हमारे पास 30 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गई बी की इफेक्टिव कैपिटल। चलो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकाल दो। ए इज टू बी, ए की कैपिटल 14,40,000 वर्सेस 30 लाख, 0,0,0,0 ऐसे ऐसे, तो 144:3,000। इसे आप काट लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपकी इफेक्टिव कैपिटल रेशियो बन जाएगी। राइट, तो आज की चर्चा करते हैं समाप्त। ये वाला हो गया हमारा फंडामेंटल चैप्टर पूरा कंप्लीट। अगली वीडियो बनेगी चेंज इन पीएसआर की। राइट, सो थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलो राधे राधे।